लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की यह लाइनें आज की किरदार पर सटीक बैठती हैं। आज कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की जो एक प्लेयर था, जिसने कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। अखबारों में छपा, खूब चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने कभी ना खेलने की कसम खा ली। इतना ही नहीं, उसने तय किया कि आज के बाद अपने पूरे खानदान में किसी को खिलाड़ी नहीं बनने देगा। मेडल और प्रशस्ति पत्र गंगा जी में फेक नाविक बन गया। आज नाव ही पेट पालने का साधन है और गंगा मैया ही जीवन की खेवैया हैं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या जो बनना चाहते हैं वो हम बन जाए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमको बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ा कर देती है। और तब जरूरत होती है आपके जीवटता और हौसले की, क्योंकि अगर आप में हौसला है तो आप फिर से अपनी जिंदगी को खड़ा कर देंगे। आज एक ऐसे ही शख्स के साथ हम हैं जो एक जमाने में बनारस के अखबारों में छपा करते थे। बहुत से लोग इनके जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं और कई अवार्ड इनके पास है। लेकिन फिर भी जिंदगी जब ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा की तो ये अपना नाव चला के गुजारा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, समाज को आप बहुत कुछ देते हैं, और जब समाज को आपको देने की बारी आती है तो समाज पीछे हट जाता है। मनोज जी, कैसी चल रही है जिंदगी? बस छेड़े सोझे चल रही है ऊपर नीचे, जैसे भी थोड़ी बहुत आना जाना है, चल रहा है जैसे तैसे। हमने सुना है कि लोग बताते हैं कि एक जमाने में आप अखबार में छपा करते थे, लोग आपके बारे में पढ़ते थे, और आप स्टेट में, राष्ट्रीय स्तर पे आपको कई पदक मिले हैं। क्या करते थे आप ऐसा? हम स्विमिंग में थे, स्पोर्ट्स में। हाँ। उसमें काफ़ी जगह हम गए, खेले, पार्टिसिपेट किए, काफ़ी जगह कंपटीशन किए। सारे चीज़ में कहीं गोल्ड है, कहीं सिल्वर है, कहीं कांच है, मतलब सारी जगह कुछ न कुछ पदक आए हुए हैं। लगभग कितने पदक होंगे आपके पास? हमारे पास तो सर करीब 60-65 थे। अच्छा। जो आज भी है। हाँ। और बस ये हुआ कि भाई अब कोई चीज़ हो नहीं रहा है, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं था, तो हम लोग फिर अपना पैर पीछे हटाने लगे कि भाई हमें भी तो जीवन में कुछ न कुछ करना है। अच्छा, कैसे आपका आना हुआ यहाँ पे? हमारे एक मामा थे जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। वो चुनार डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम स्विमिंग करो, इसमें स्कोप बढ़िया है, साथ पढ़ाई करो, स्विमिंग करो, कहीं ना कहीं तुम्हें सक्सेस मिलेगा। और उनके ही थ्रू हमने ये स्विमिंग चालू किया, सारे चीज़ चालू किए। लेकिन मामा हमारे करीब 10 साल बाद एक्सपायर कर गए। अच्छा। उस बीच दौरान भी हमने अपना स्विमिंग दौर जारी रखा, पढ़ाई जारी रखा, सारे जितने भी उनके नियम शेड्यूल थे सारे हमने फॉलो किए। जब देखते देखते ये हो गया कि अब इसमें कोई स्कोप नहीं मिल रहा है, तो फिर हम पीछे हटने लगे। मनोज साहनी एक पढ़े लिखे इंसान हैं। बनारस के महात्मा गांधी विद्यापीठ से उन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है। सपना बड़ा था, लिहाजा पढ़ाई छोड़ गेम में उतर गए ताकि जिंदगी किसी ठौर लग जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था। अच्छा, लगभग आपने पढ़ाई कितनी की है अपना? हम बनारस में 2 यूनिवर्सिटी है आपके, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हमने विद्यापीठ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स से। थोड़ी देर हम लोग नाव को अपने आप चलने देते हैं, क्योंकि नाव अपने आप चलेगी तो ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से बात कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया आपने? जी। अच्छा। तो आप कहाँ कहाँ खेले जा करके? हम काफ़ी जगह गए हैं, कानपुर गए हैं, मेरठ गए हैं, झांसी गए हैं, लखनऊ गए हैं, और आपके हरिद्वार गए हैं। अच्छा। सब जगह गए हैं। तो उस जमाने में आप खूब अखबारों में छपते थे? हाँ हाँ, खूब। और हमने ये भी सुना है कि अब आप कहते हैं कि ये कहते हैं मनोज, और सुन के बड़ा अफसोस होता है, जब हम नाव में बैठे हुए थे और यही सुन के हमें लगा कि इनकी कहानी लोगों के सामने रखनी चाहिए। हर आदमी चाहता है कि उसका बेटा एथलीट बने, प्लेयर बने, क्योंकि बड़ा नाम और बहुत पैसा होता है। लेकिन मनोज ये कहते हैं कि नहीं, वो अपने बच्चों को कभी गेम में नहीं जाने देंगे। तुम्हें भी तैरना है? नहीं बेटा, तैरना नहीं है तुम्हें, कोई स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि हम करके देख चुके हैं ना। 18 साल हम दिए हैं ना स्पोर्ट्स को, कुछ मिला नहीं।
आपको तो तैरना है ना। अरे तैरना है तो तुम गंगा जी में नॉर्मली बच्चे की तरह तैरो, लेकिन स्पोर्ट्स अरे में तो हम नहीं। बड़े हो गए। बड़े हो गए हो हाँ। तो लो, अभी देखो सब जीतना है ना तुम्हें इसी तरह। हाँ। चलो अच्छा, मूड रहेगा तो तुम्हें स्पोर्ट्स में भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा। हमें जानते हो ना कि हम कितना बढ़िया करते थे, चलते। देखो ये मेडल है, सब गोल्ड है, सिल्वर है, कांस्य है, रजत है, सारा कुछ है। इतना मेडल है रखा हुआ। मुझे गंगा जी तैरने यही नहीं बताओ, आता तुम था। मेडल, कई ठो मेरा मेडल तुम तोड़ दिए खेलते खेलते, कहाँ रखे हो सब? फेंक दिए क्या? ऐसा काहे मनोज? बिल्कुल सर, मैं नर्वस हूँ। आने वाला भविष्य जब इसी तरह रहेगा तो मैं क्यों भेजूं? कोई उनको स्कोप नहीं मिलना है, कुछ हो नहीं सकता है, तो मेरा बच्चा कुछ और करेगा तो मुझे ठीक रहेगा ना। इसमें कोई स्कोप तो मिलना नहीं है, जैसे मुझे नहीं मिला, क्या उम्मीद मैं करूँ कि आगे मिलेगा? अच्छा, अब लोग जब आपको जानते होंगे, जैसे मैं जाना, तो मुझे बड़ा जी। आश्चर्य हुआ कि आपके पास इतने सर्टिफिकेट हैं, जी। गोल्ड मेडल जी। है, सिल्वर मेडल है, जी। कांस्य है आपके पास। जी। तो जब लोग सुनते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? बहुत लोग फील करते हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, बहुत अफसोस जताते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हें या तो नौकरी मिली होगी, तुमने नहीं किया, हमको कोई ऐसा ऑफर नहीं आया आज तक किसी भी, न कोई गवर्नमेंट से आया, न कोई जो हमारे क्लब के जो स्विमिंग के मेंबर्स थे, जो सीनियर्स थे, वो लोग कभी मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की है। कितना साल आपने स्विमिंग को दिया होगा? करीब 16 से 18 साल। तो वो पैसे कहाँ से आते होंगे, क्योंकि उसमें भी तो खर्च होता होगा। आप खर्च जाते होंगे, होता था। गोवा जाते थे, मेरे आप राष्ट्रीय स्तर भी खेले हुए हैं। जी, मेरे माँ बाप जो भी कमाई करते थे उस समय, उसका 40% तो मेरे ही नाम रहता था कि इनको खिलाना है, करना है। स्विमिंग ऐसा टफ्स गेम है सर, जिसको आप अगर एक बार वो, चाहे यहाँ हो, चाहे आप स्विमिंग पूल में हो, कहीं भी हो, अगर एक बार बॉडी आपकी पानी में आई तो वो हमेशा मोबिलाइज करती रहेगी। तो उसके लिए हमें पूरा चाहिए ही चाहिए, डाइट पूरी चाहिए मुझे। अब उसमें हमारे फादर, एक तो गरीब परिवार से हम लोग थे, उस पर भी काफ़ी संघर्ष होता था कि बहुत लोग बोले कि मत करो मत करो, लेकिन मेरा और मेरे फादर का जिद था कि आज नहीं कल ये कहीं ना कहीं होगा। आपने इकोनॉमिक्स से एमए किया जी। और एक बड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। तो उसके पीछे भी कोई सपना रहा होगा कि उससे करके क्या करना आगे? सपना यही था सर कि स्पोर्ट्स है और अच्छे एजुकेशन रहेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं तो मिलेगा नहीं इसका सपोर्ट, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपने कोशिश की थी? बिल्कुल कोशिश की। अच्छा। कई बार मैं यहाँ का एक डीडीआर ऑफिस हुआ करता था, मैं कई बार बोला कि सर कुछ मेरी हेल्प कर दीजिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि नेशनल के लिए इन लोगों ने फंड ही नहीं दिया। अच्छा। कोई टीम ही नहीं गई। 4 लड़के जो कि हम लोग पूरे यूपी से तैयार थे और वो जानते थे कि जाएंगे तो कोई ना कोई मेडल आएगा ही आएगा, फिर भी उन्होंने बोला कि फंड अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग फिर, मेरा मन तो सर देखिए, स्पोर्ट्स से धीरे धीरे इतना वर्ष देने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो धीरे धीरे होता है ना कि मन हटने लगता है कि भाई अब कोई मतलब नहीं है, मुझे भी तो कुछ करनी है अपने करियर में। आज वो 18 साल अगर पीक समय हमने दिया, कहीं और दिया रहता तो मैं कहीं और रहता। ये बात तो आपकी सही है कि अगर आप कहीं, कितने ऐसे नाविक होंगे यहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड होंगे जैसे आप हो? वेल क्वालिफाइड मान लीजिए कि जितने भी नाविक होंगे 5 से 7%। बस। तो अभी अपनी आजीविका कैसे चलती है? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हमारे माताजी पिताजी थे जो 4 साल के अंदर दोनों जन का देहांत हुआ। अभी एक छोटी बहन है, हम हैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 लड़के हैं, एक बिटिया है। इसी नाव से जो ऊपर थोड़ा बहुत काम वाम हो जाता है उसी से चलता है। तो परिवार चल जाता है? हाँ, गुजर बसर होता है, बस परिवार चल जाता है। चल जाता है। तो आगे क्या सोचा आपने, कैसे क्या करेंगे? आगे सर यही नाव है, अब इसी को धीरे धीरे अपना सींचते रहेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी किस तरह से नर्वस हो गया है और हताश है, लेकिन फिर भी इतना जिगरा है कि वो अपनी चीजों को लेकर चल रहा है। जो मेडल और प्रशस्ति पत्र कभी मनोज के लिए शान की बात हुआ करते थे, वही आज जब उनकी दीवालों पर दिखते हैं तो उन्हें सालते हैं,
क्योंकि मनोज को लगता है कि उनके जिंदगी का 18 साल बेकार हो गया। आज ये सारी चीजें मनोज के घर में कूड़े की ढेर की तरह पड़ी हैं। यही वजह है कि मनोज अधिकतर मेडल और प्रशस्ति पत्र को गंगा जी में फेंक दिए। कभी किसी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कौन है और क्या है। ऐसा ही कई बार मनोज को देखने वालों को भी गफलत हुई थी। मनोज, वो क्या हुआ था लखनऊ में जब सीनियर्स नहीं थे तो आपको खेलना पड़ा और लोगों ने ये सोचा कि अरे ये क्या खेलेगा? जी, तो उन्होंने बोला जो हमारे सीनियर्स थे, ये एक ऐसा भी समय था जो हम लोग लखनऊ गए थे, जिस स्टेडियम का नाम KD सिंह बाबू स्टेडियम था। उसमें एक स्विमिंग का एक अंग होता है जिसको वाटर पोलो कहते हैं। तो उसमें कुछ 2 सीनियर प्लेयर्स कम आए थे। उन्होंने बोला कि भाई अगर करना चाहते हो तो तुम लोग सीनियर में कर लो। लेकिन हम लोग का इवेंट फिर जूनियर, जो हम लोग सब जूनियर खेलने गए थे, वो इवेंट फिर फंस जाता हम लोग का। फिर भी हम लोग सारा अपना इवेंट छोड़ करके सीनियर में हमने वाटर पोलो के लिए हामी भरी कि चलिए ठीक है भाई, क्योंकि शॉट बैक उसमें एक शॉट होता है गोल का, वो हमारा सबसे तगड़ा था। वो जानते थे कि ये भले ही जूनियर है, लेकिन अगर शॉट उठा लिया तो कुछ न कुछ होना है। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोग नहीं करोगे। और उसी दिन हम लोगों को कॉल आया हरिद्वार से कि कंपटीशन है आप लोगों का, 2 दिन के अंदर आप लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट करिए। और वो गवर्नमेंटली कंपटीशन था, उत्तर प्रदेश खेल निर्देशालय के थ्रू। तो हम और एक हमारे स्विमिंग लाइफ के ही हैं, अपने स्विमिंग भाई हैं राजकिशोर चटर्जी जी, जिनके पिताजी आपके BHU स्विमिंग पूल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनके वो कोच हैं डॉक्टर SN चटर्जी। हम और राजू चटर्जी वहाँ से निकले अकेले। हम लोगों ने बोला कि मुझे टिकट का पैसा दे दीजिए भाई, हम लोग आपके स्टूडेंट हैं, हम लोग पैसे लेके जाते नहीं थे, इतना ही लेके जाते थे जितना हम लोग ले जा सकते थे। सीनियर्स जो हमारे उस समय मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग के पास कोई पैसे नहीं है। हम लोगों ने तुरंत अपने घर फ़ोन किया, कुछ पैसे आया, चाहे जैसे भी उन्होंने वहाँ मुझे एडजस्ट करवाया। जिस तरीके से करवाया ये हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग रात में 12:30 बजे बिना किसी को बताए हम लोग चले गए हरिद्वार। वहाँ से हर की पैड़ी पहुँचे हम लोग, सेक्टर कुछ हमें याद नहीं है, काफ़ी समय की बात है ये। वहाँ भेल इंटरनेशनल क्लब है, वो सरकारी ही है। तो उसमें हम लोग गए, 25 मीटर का स्विमिंग पूल था, उसमें हम लोग काफ़ी इवेंट में पार्टिसिपेट किए, काफ़ी वहाँ तो वहाँ शॉट जीत के आए थे? हाँ आए। अच्छा, मैंने सुना है मनोज कि आपने अपनी सारी डिग्रियां और तमाम डिग्रियां नहीं, मतलब जो आपको प्रशस्ति पत्र मिले थे उसको गंगा जी में फेंक दिया। हाँ, क्या क्या वाकया था? मन में एक गुस्सा, इतना साल हमने दिया, जो हमारा एकदम पिक समय था। उस पिक समय में मैं अच्छे से पढ़ाई करता तो मैं कहीं और होता। मैं स्पोर्ट्स को चुना, मुझे अच्छा लगता था कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। और एक दिन ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि जिस चीज़ को हमने 18 साल 16 साल दिया, उस चीज़ हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये दीवार पे जो मेरे कमरे में सजा हुआ है कोई मतलब नहीं है। बार बार मुझे पीछे ले जाता था कि तुमने कुछ दिया मुझे, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं दिया मुझे। इसीलिए एक दिन हुआ मूड कि चलो भाई आज इसको हटा ही देते हैं कि रोज की यादें दूर रहे। मतलब आपकी उपलब्धियां आपको कोसती थी, मतलब आपकी उपलब्धियां आपको दर्द देती थी? बिल्कुल देती थी, क्यों नहीं देंगे। तो आपने उसको लाके गंगा जी में फेंक दिया? गंगा जी में फेंक दिया, कई मेडल फेंक दिया, कई सर्टिफिकेट फेंक दिए। अच्छा। मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए, काफी लोग बोले कि ये काम नहीं करना चाहिए था। हम कहे कि अब इतना समय अगर कोई दिया रहे उससे जाके आप पूछिए, वो आपको, भाई आप तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन दूसरे से अगर ये फीलिंग लेंगे तो शायद गुड फीलिंग नहीं बैड फीलिंग ही आएगी। मनोज की स्विमिंग स्किल भले ही उनके काम नहीं आ सकी, लेकिन इसी स्किल्स के जरिए मनोज ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मनोज के सामने कोई भी गंगा में डूब नहीं सकता, इसका मनोज दावा करते हैं। अच्छा मनोज, एक बात बताइए जी, वो डिग्रियां वहां तो काम नहीं आई, लेकिन हमने सुना है कि अब तक आपने
कई सौ लोगों की जान बचाई है इस गंगा में, और कई बार प्रशासन ने भी आप लोगों को बुलाया कि भाई इस तरह की दिक्कत आई है, चलिए देखिए। तो मुझे लगता है वो स्विमिंग नौकरी में काम आए ना आए, लेकिन लोगों की जान बचाने के काम बहुत बिल्कुल आती है सर। जनरली हम लोग घाट पे हमेशा रहते हैं, गंगा किनारे। बहुत से ऐसे यात्री आते हैं जिनको मालूम नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ है, बेचारे नहाते रहते हैं, कोई डूबने ही लगा। अगर हम लोग हैं अवेलेबल तो वो बंदा डूब नहीं सकता। लगभग कितने लोगों को बचाया होगा अब तक आपने? हम पर्सनली तो कम से कम 20 को बचाए होंगे। एक बार पंजाब के कुछ पंजाबी भाई लोग आए हुए थे, हम लोग के घाट पे, जानकी घाट पे नहा रहे थे। अब मैं और 2-4 लोग और थे जो बुजुर्ग थे। तो वो नहाते नहाते एक पंजाबी भाई थोड़ा सा चले गए अंदर। अब वो, मैं उनको रीड कर रहा था कि बंदा डूब रहा है, लेकिन ये हुआ कि भाई हो सकता है तैरना आ रहा हो, बाहर से आया है, मजाक कर रहा है। लेकिन जब एकदम हमें श्योर हो गए, हम लोग श्योर हो जाते हैं कि अब स्विमिंग से हैं तो सारी चीज़ की आइडिया है। जब वो एकदम हमको लगा कि अब ये बंदा डूब ही रहा है तो उसको गए निकाला। कभी आपने अपना कुछ खोलने के लिए नहीं सोचा कि हम लोगों को स्विमिंग सिखाएं, अपना कोई क्लब खोल लें? सर जब बताइए, जब मुझे ये 16-18 ईयर्स देने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी का जीवन बर्बाद करूं। किस बेस पे मैं उनको लाऊंगा? ये तो बड़ा खतरनाक है कि उम्मीद ही खत्म हो जाए और आप उम्मीद किसी ही को खत्म कहेंगे नहीं कि इसमें- इसीलिए कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को कभी स्पोर्ट्स में नहीं डालूंगा, कभी। स्पोर्ट्स लाइन से मेरा दिल एकदम सर हट चुका है। तो अच्छा, क्या मतलब सरकार के साथ दिक्कत है या इसमें जो लोग हैं उनके साथ दिक्कत है या सभी के साथ थी। गवर्नमेंट कभी हम लोग की सुध नहीं ली, और जितने अपने लोग थे उन्होंने कभी फोर्स करने की कोशिश भी नहीं की कि देखो वहाँ पे कंपटीशन होना है, जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, नहीं करोगे मतलब कोई। अच्छा, एक चीज का दर्द और भी आप मुझे मनोज बता रहे थे कि जी। आपको उस चीज का भी बड़ा दर्द है कि जो लोग काबिल हैं वो नहीं हो पाते, और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो लोग दूसरों- पोस्टेड है, अच्छा, कैसे, क्या? पोस्टेड है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड है। उनकी सोर्स ज़्यादा थी, उनके अपने नज़दीकी लोग उस मेंबर्स टीम के सबसे हाई में थे, तो उन्होंने पहले उनको प्रपोज किया कि तुम्हें करना है करो। अब जैसे हमारे एक राजू भैया हैं, बहुत ही नेक दिल ईमानदार आदमी, राजू यादव जी हैं। भगवान उनकी नौकरी लगाया, उनके लिए मुझे कोई मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि वो आदमी इतना मेहनत करता था हम लोग के पीछे कि एक बच्चे की तरह हम लोग को रखता था। अपने जेब खर्च का पैसा, पॉकेट मनी, वो हम लोग को ऊपर लुटाता था कि स्विमिंग करके आए हो, कुछ खाओ। न खाए हम लोग, मारता भी था कि खाओ, खाओगे नहीं दिक्कत होगी। वो एकदम माँ बाप की तरह थे। उनको हम लोग बहुत इज्जत मान सम्मान आज भी है। बाकी किसी ने कभी फोर्स नहीं किया, न कभी किसी ने ऐसा दिखाया कि भाई तुम आगे चलो, हम बैकअप में हैं, सपोर्टिंग में हैं, कुछ ऐसा नहीं। गंगा जी के बारे में क्या कहेंगे जो आपको अब पाल रही हैं? गंगा जी के बारे में ही तो जगत जननी है, पाल रही हैं, इनके बच्चे हम भी हैं, और जो देती हैं उसमें अब बहुत खुश है। इनसे जो उम्मीद है हमारी, वो हमारी उम्मीद ये माताजी पूरा करती है। मनोज जैसे तमाम लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, जो वह चाहते होंगे उनको वह नहीं मिला होगा, और जिंदगी ने जो उनको दिया होगा उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। मेरा मानना है कि जिंदगी ना कभी रुकती है और ना कभी खत्म होती है, बल्कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो उसके बाद कई दरवाजे हमारे दस्तक का इंतजार कर रहे होते हैं। बस चलने का हौसला करने की जरूरत है। जिंदगी को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। मनोज की कहानी यही हमें बताती है। एक बार फिर से कहूंगा कि किस्से नहीं बनाओगे तो कहानी कौन सुनाएगा। ये वक्त है साहब, गुजरता है, गुजर जाएगा।